नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गजानंद शर्मा। संगीत सीखें। आए आज आपके संगीत के बारे में जानकारी देते हैं। संगीत किसे कहते हैं? संगीत क्यों सीखना है? संगीत 3 पार्ट हैं संगीत के: गायन, वादन और नृत्य। तीनों को मिला करके एक मधुर ध्वनि उच्चारण हो, कर्ण प्रिय, जो कानों को प्रिय हो, उसको ही संगीत कहते हैं। संगीत एक शास्त्रीय संगीत, एक लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत में सब वो चीज़ हैं जिसमें आप उनके नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। नियमों के अनुकूल ही आपको चलना पड़ेगा। जिस पे आपका ताल कह दो, सुर कह दो, राग कह दो, ठाठ से, तो उनके अनुकूल ही आपको चलना पड़ेगा। लोकगीत ऐसा है जो आप अपनी मन मर्जी से गा सकते हैं। लोक गायकी बहुत है हिंदुस्तान में। राजस्थानी है, मारवाड़ी है, भोजपुरी है, हरियाणवी है, बंगाली है, गुजराती है, बहुत सारी लोक गायकी है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि राहगीर जो आपके ट्रेन में आपको मिलते होंगे, कई जगह जो मंगनेहार लोग, वो उनको देखा होगा। बहुत अच्छे गाते हैं, मधुर गाते हैं, अपनी ही भाषा में गाते हैं और अच्छा लगता है। संगीत बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई मुझे भी सीखना है, मुझे सीखना सब चाहते हैं। मतलब रुचि सबको है कि नहीं यार मैं भी संगीत गाऊं, लेकिन उस पर प्रयास कोई नहीं करता। और प्रयास करें तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। आप पूरे जीवन सीख सकते हैं। संगीत नहीं, जो भी आप सीखना चाहें, सीखने के लिए कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं है। संगीत यदि आप सीखना चाहें तो अब क्लासिकल, आप शास्त्रीय संगीत जिसको कहें, तो शास्त्रीय संगीत में तो यह है कि टाइम तो लगेगा, लेकिन शास्त्रीय संगीत यदि आप सीखते हैं तो वो संगीत का ग्रामर है। उससे आप अच्छा गा सकते हैं, अच्छा बजा सकते हैं। और भगवान कृष्ण ने जो 16 कलाएं जो थी, उसमें से एक सबसे मधुर और सबसे उच्च वर्ग की कला है संगीत कला। संगीत एक विश्वमोहिनी विद्या भी है, मंत्रमुग्ध करने वाली। यदि आपको कहीं भी, अब आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे विद्वान लोग रहते हैं। कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई आपका जूडो कराटो सिखाता है। मतलब बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के विद्याएं होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि संगीत एक ऐसी कला है जो आपको कहीं भी मान सम्मान दिला सकते हैं। कहीं भी आप, चाहे यूपी जाएं, राजस्थान जाएं, कहीं भी आप यदि गए और यदि आप इस कला में जानकार है तो आपको उस सभा में बहुत मान सम्मान मिलेगा। हाँ भाई आइए। जबकि वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ उस बैठे हुए समाज में यदि आप आ रहे हैं तो वहाँ कोई और किसी लोगों का महत्व नहीं होता है। लेकिन जो यदि संगीत का जानकार है या संगीत का गाने बजाने वाला है तो उसको वहाँ मान सम्मान अवश्य मिलेगा। तो एक तो ये है कि आप उस समाज में, आपको मान सम्मान मिला, आपको इज्जत मिली, आपकी पहचान बढ़ी संगीत से। एक आप अपनी आत्म, यानी मैं ये कहूँ कि मैं मेरी आत्मा को खुश करने के लिए और मैं मेरे आराध्य देव से जुड़ने के लिए भी संगीत है। संगीत से आप अपनी आत्म संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। यानी अच्छा, अब आप देखेंगे बहुत सारे जो क्लासिकल जो गाते हैं, उन पर, रागों पर आप देखेंगे, कई बार आप सुनते हैं तो बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाता है कि यार बहुत सारे गाने ऐसे हैं। तो
अब संगीत सीखना तो सब चाहते हैं, सीखे कैसे, कब सीखें, कितने दिन में सीखें। तो संगीत बहुत बड़ा शास्त्र है, कोई परिपूर्ण नहीं है, कोई इसकी समय सीमा नहीं है। लेकिन आप ये भूल जाइए कि मुझे इतना सीखना नहीं, जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखिए। और ये भी नहीं है कि आपकी कोई उम्र आपके बाउंडेशन है कि नहीं मेरी उम्र ज़्यादा होगी या कम है, ऐसा कुछ नहीं है। संगीत सीखने के लिए कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि एक तो गाना है और एक बजाना है। गाना है तो आप अपने तरीके से गा सकते हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं है जो एक संगीत। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आप इस राग में नहीं गा रहे, आप इस ठाट में नहीं गा रहे, या कई बार ऐसा भी आता है संगीत में, जैसे आप राजस्थान में इधर चले जाओ तो रात के समय गा रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपको टोक देंगे, क्या गा रहे हो, कौन सा टाइम है। यानी टाइम का बाउंडेशन 24 घंटे जो होते हैं उसमें आप राग 10 ठाट हैं, 10 ठाटों में आप देखेंगे जब अपन आगे विस्तार से बताएंगे तो हर राग का एक पर्टिकुलर समय होता है कि वो इस समय में गाई जाती। जैसे यमन है संध्याकालीन राग है, भूपाली है संध्याकालीन राग है आपका। जैसे मान लो अब राजस्थान में मांड है, ये 1 बजे का, 12 बजे 1 बजे, सोरठ है 12 बजे का टाइम है, ऐसा 12 बजे से 1 बजे के यानी मध्यरात्रि का समय है। फिर जैसे आप उसके बाद में कालंगड़ा है, आपका भैरवी है, आपका भैरव है, आपका प्रभाती है, ये प्रातःकालीन राग है। ऐसे करके यानी बहुत सारी, अब वो विस्तार से बताएंगे। तो उसका एक समय सीमा, जैसे अब आपने यदि आप भैरवी राग से स्टार्ट करते हैं शाम को, बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन भैरवी राग जब सुबह करेंगे कि जैसे आपको लग रहा है कि यार नींद सी आ रही, फिर प्रात भयो जागो यदुराई, ऐसे प्रातःकालीन राग। अब बात आती है कि आपके गाने के साथ बजाना भी। बजाना आप यदि हारमोनियम जैसे सीखते हैं, हारमोनियम अपना भारतीय साज नहीं है, विदेशी साज है। और क्लासिकल में तो इसको यूज़ अब तो सब बजाते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन क्लासिकल यदि कोई सीखना चाहता है, कोई बजाते हैं, या आप संगीत टीचर बनना चाहते हैं, या संगीत के पेपर देते हैं, संगीत का प्रैक्टिकल देते हैं, तो वहाँ हारमोनियम को कोई अलाउ नहीं करेगा। आपको वहाँ अपने जो आपने गले से क्या रियाज किया है वो आपको सुनाना पड़ेगा। गले से ही आपको सा गा रे, सा रे गा मा पा दा, ये आपको सब गले से ही दिखाना पड़ेगा कि आप सा कहाँ लगेगा, पा कहाँ लगेगा। हारमोनियम एक ऐसा साज है जो जैसे अंधे की लाठी, जिस प्रकार अंधे को सहारा मिल जाता है, उसी प्रकार गायक को हारमोनियम से सहारा मिल जाता है। सुर पकड़ने का सहारा मिल जाता है, सांस लेने का सहारा मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो उसमें बीच म्यूजिक डाल देते हैं, तो ये सहारा मिल जाता है उसको। अब बात करते हैं हारमोनियम की। हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। अब 3.25 भी कई, जैसे हारमोनियम 3.5 सप्तक का भी होता है, 3.25 सप्तक का भी होता है। तो लेकिन लगभग आप ये मानिए कि हारमोनियम हम बात करते हैं 3 सप्तकों की। 3 सप्तक पहला होता है जो आप जैसे बैठे बीच में, और आपके बाएं तरफ जो पात जिनको हम कहते हैं, या उसकी ये कहें कि की कहते हैं, चाबी कहते हैं। ये 2 प्रकार की, जैसे एक वाइट होती है जो नीचे होती है, और काली होती है वो ऊपर होती है। तो हम काली और वाइट से कहते हैं। अब पहली काली सा से आप लेंगे तो पहली से आप 5 तक गिने, ये आपका मंद्र सप्तक है। फिर दूसरी पहली काली से आप गिनेंगे और 5 कालियों को गिने तो वहाँ तक आपका मध्य सप्तक हो गया। आगे ऐसे ही करें, वो आपका तार सप्तक हो गया। 3 सप्तक हो गए। अब 3 सप्तकों में आप कैसे गाएं कि भाई मैं कहाँ से गाऊं, ये आप पर निर्भर करता है।
अब निर्भर ये करता है कि तार सप्तक से आप गाओगे तो कहाँ तक जाओगे और आगे कितने जाना है, आप कितना ऊंचा गा सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर लोग मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक से ही हम गाते हैं। अब रही बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं गाऊँ कहाँ से, पहली काली से, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। ये सिखाने का एक तरीका है, नहीं आपका ये कोई ज़रूरी नहीं है मैं जिस काली से गाऊँ उसी काली से आप गाएं। आप काली नंबर 2 से भी गा सकते हैं, काली नंबर 1 से भी गा सकते हैं, काली नंबर 3 से भी गा सकते हैं, या मंद्र सप्तक में आकर के आप काली नंबर 4 और 5 से भी आप अपना गाना प्रारंभ कर सकते हैं। जितना आपको सुविधाजनक हो, जितना आप अच्छा गा सकते हैं, तो वो आप अपने ऊपर निर्भर होता है। जहाँ से आप प्रारंभ करेंगे वहाँ से ही सुर आपके लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप, मैं कह रहा हूँ जहाँ से ही, मतलब वहाँ से ही आप जिसको आपने सा मान लिया तो सारे गामा पादा नि सब वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। उसी से आप जैसे जैसे एक एक को दबाएंगे तो आपको चलता रहेगा। अब आता है कि संगीत में सुर कितने होते हैं। संगीत में सुर बहुत सारे लोग जनरली कहते हैं कि भाई 7 सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं। संगीत में 12 सुर होते हैं। 12 सुर में 7 सुर शुद्ध होते हैं, 1 मा तीव्र, और 4 आपके कोमल सुर होते हैं। कोमल और शुद्ध का मतलब है कि 2 सुर एक पे, जैसे आपका सा और पा अचल सुर है, यानी ये अपनी जगह पे यही होते हैं, इनका कोई दूसरा कोई नहीं है। रे आपके 2 हैं, गा आपके 2 हैं, मा आपके 2 हैं, धा आपके 2 हैं और नी आपका 2 है। रे शुद्ध है, रे कोमल है, गा शुद्ध है, गा कोमल है, माँ शुद्ध है, माँ तीव्र है, धा शुद्ध है, धा कोमल है, नी शुद्ध है, नी कोमल है। तो इस प्रकार 12 सुर होते हैं। 12 सुर में अब आप रियाज करते हैं तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि शुद्ध सुरों से ही रियाज करते हैं ज़्यादातर, जबकि आपको कोमल सुरों का भी रियाज करना चाहिए। रियाज करने का मुख्य तरीका क्या होता है? रियाज करने का तरीका होता है कि अलंकारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इससे हारमोनियम भी आपको ज़्यादा बजाना आएगा और इसको आपकी लयकारी भी बढ़ेगी, आपके गले में रियाज बढ़ेगा, आपके गले में, यानी जिनको कहते हैं कि जैसे मुर्की खटका ये जो लोग लेते हैं, तो वो भी आप जितना रियाज करेंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, जितना आप रियाज करेंगे। अब लोगों में क्या होता है कि जल्दी से जल्दी सीखे, जल्दी से जल्दी सीखने के चक्कर में वो मधुरता नहीं ला पाते हैं गले में जो हमें लानी चाहिए। तो ये हुआ आपका सुर का कि सुर 12 होते हैं। अब रही बात आपकी कि भाई हम स्टार्ट कहाँ से करें। आपने किसी एक को माना कि सा, अब यहाँ से मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, भेज दूंगा, लेकिन आप सा से गिने तो सा रे गा मा पा दा नी सा, ये आपके 7 सुर हो गए। अब आप इसको बार बार हारमोनियम पे रियाज करेंगे, सा रे गा मा पा दा, वापस आओ सा नी दा पा मा गा रे सा, ये हो गया। आप जितना जल्दी करते हैं इसको जल्दी करिए। फिर इस पर आप आकार करें, ये आकार करें तो